बिहार की मिट्टी में कई ऐसे किस्से दफन हैं जहां सत्ता, अपराध और इज्जत तीनों एक ही रास्ते से गुजरते हैं, और उन रास्तों के बीच खड़ा एक नाम है, अनंत सिंह। किसी के लिए वो माननीय विधायक हैं, किसी के लिए डॉन, किसी के लिए छोटे सरकार, और कुछ लोगों के लिए बिहार का रॉबिन हुड। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब एक नौजवान लड़का अपने भाई के हत्यारे को गंगा किनारे पत्थरों से कुचलकर खत्म कर देता है। वही पल था जब उसने जिंदगी के सीधे रास्ते को छोड़कर अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लोग कहते हैं उस दिन मोकामा ने अपने नए डॉन को जन्म दिया। वक्त बीता और वही लड़का एक दिन काला चश्मा लगाकर मूंछों को ऐंठकर ठेठ बिहारी लहजे में कहता दिखा, हमरा इलाका में कानून हम बनवेलें, सरकार बस सिग्नेचर करे। अनंत सिंह का नाम सुनते ही लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये वो नाम है जो जेल के अंदर रहे तो भी सुर्खियां बनाता है और बाहर आए तो तूफान खड़ा कर देता है। अदालतों में उन पर हत्या, फिरौती, अपहरण, डकैती, AK-47 से लेकर बम बारूद तक के दर्जनों केस हैं। लेकिन फिर भी बिहार की सियासत में उनकी मौजूदगी इतनी ताकतवर है कि कई बार पूरी सरकारें उनके मूड पर टिकी रहती हैं। बिहार की राजनीति में वो एक ऐसा किरदार बन चुके हैं जो हर दौर में जरूरत भी रहा और मजबूरी भी। नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, दोनों के लिए अनंत सिंह एक ऐसा पावर सेंटर रहे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर पुकारते हैं, कोई डर के मारे तो कोई इज्जत से, और कईयों के लिए तो वो आज भी उस सिस्टम के खिलाफ खड़े एक बागी हैं जिसने कभी उन्हें अपनाया नहीं। अनंत सिंह का इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो समझ जाएंगे कि वो बोलते नहीं, दहाड़ते हैं। उनकी बातों में वो अनफिल्टर्ड सच्चाई होती है जो किसी नेता में कम ही दिखती है। अदालत के जज तक ने उन्हें अनफिल्टर्ड नेता कहा था, और सच भी यही है। वो कहते हैं, हमारा नाम सुन के लोग डर जाएं, ये हम नहीं चाहत बानी, लेकिन डरना भी छोड़ दे लोग, ये भी मंजूर नहीं। उनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। फर्क बस इतना है कि यहां हर सीन हकीकत है। हत्या है, छल है, राजनीति की चालें हैं, और एक ऐसा डर है जिसने पूरे सिस्टम को झकझोरा। मोकामा के इस डॉन की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये उस ताकत की गाथा है जो वोट, बंदूक और जनता तीनों पर बराबर हक रखती है। बिहार की सियासत को अगर सच में समझना है तो पहले अनंत सिंह को समझना पड़ेगा, क्योंकि अनंत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वो बिहार का वो चेहरा है जिसने दिखाया कि कैसे एक इंसान आरोपी होते हुए भी नेता बन सकता है। वो सफर जिसने एक आम लड़के को छोटे सरकार बना दिया। और शायद इसीलिए जब भी बिहार में किसी बाहुबली की कहानी सुनाई जाती है तो अनंत सिंह का नाम ले बिना वो अधूरी रह जाती है। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार। साल 1967 की ठंडी सुबह थी, 5 जनवरी का दिन। पटना जिले के मोकामा इलाके के नदवा गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अनंत सिंह। पिता चंद्रदीप सिंह और घर में 3 बड़े भाई, बिरिंची, फाजो और दिलीप सिंह। 4 भाइयों में सबसे छोटा अनंत, लेकिन हिम्मत और जिद में सबसे आगे। मोकामा और बाढ़ का इलाका उस वक्त भी बारूद की तरह सुलगता था। गंगा किनारे की जमीन, अगड़ी जातियों की रंजिशें, राजपूत और भूमिहारों के बीच चल रही खून की लड़ाई। यहीं से शुरू हुई उस बच्चे की कहानी जो आगे चलकर छोटे सरकार कहलाया। कहते हैं अनंत ने पहली बार कानून का सामना तब किया जब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। हां, महज 9 साल के बच्चे के हाथ में खिलौने नहीं, हथकड़ी पड़ी थी। गांव वालों ने देखा पुलिस की जीप में बैठा वो छोटा बच्चा जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग थी। किस्मत ने बचपन से ही उसे शांति नहीं दी। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस दिन अनंत के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जल उठा। उस आग ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। एक रात बदले की उसी आग में जलते हुए अनंत ने गंगा पार की। पानी ठंडा था, लेकिन उसके इरादे उबल रहे थे। सामने वही आदमी था जिसने उसके भाई को मारा था, और अगले ही पल अनंत ने नदी किनारे पत्थरों से उसे खत्म कर दिया। वो पहला खून था
जिसने अनंत सिंह को मोकामा का नया नाम दे दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ अनंत नहीं, डर कहने लगे। मगर कानून उस वक्त भी उन्हें छू नहीं सका, क्योंकि उनके भाई दिलीप सिंह की पहचान बहुत ऊंची थी। दिलीप सिंह उस वक्त कांग्रेस के ताकतवर नेता श्याम सुंदर धीरज के खास माने जाते थे। और जब साल 1990 आया तो वही दिलीप जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी। लोग उन्हें बड़े सरकार कहने लगे और यहीं से छोटे भाई अनंत को एक नया नाम मिला, छोटे सरकार। कहते हैं उस वक्त से मोकामा में दो ही सरकार चलती थी, एक पटना से और दूसरी छोटे सरकार की। लोगों के बीच चर्चे थे, भैया मोकामा में पत्ता भी नहीं हिलता जब तक छोटे सरकार मंजूरी ना दे। राजनीति और अपराध का ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। बड़े भाई की सियासी ताकत ने अनंत को वो कवच दे दिया जिसके दम पर वो हर हद पार कर सके। पुलिस, प्रशासन, सिस्टम सब उनके सामने बौने लगने लगे। उनका नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे छोटे सरकार गलत हों या सही, मगर अपने हैं। मोकामा के लोगों के लिए वो डर भी थे और आसरा भी, और बिहार की सियासत के लिए एक ऐसी ताकत जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अनंत सिंह की जिंदगी में अपराध और राजनीति का जो संगम था वो ऐसा था जैसे शराब में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर पी जाए, एक ऐसा नशा जो वक्त के साथ और गहराता गया। बिहार का 80 का दशक उबाल पर था। लाल झंडे वाले कम्युनिस्टों और अगड़ी जातियों के बीच खून, बारूद और बूथ कैप्चरिंग का खेल खुलेआम चलता था। उसी दौर में मोकामा के मैदान पर दो भाई उभर रहे थे, दिलीप सिंह और उनके साथ उनका छोटा भाई अनंत सिंह। दिलीप शुरुआत में कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कैप्चर करवाते थे। धीरे धीरे राजनीति का खेल समझ में आया तो जनता दल के टिकट पर विधायक बन गए और फिर मैदान में उतर गया उनका छोटा भाई अनंत। दिलीप की राजनीति को ताकत चाहिए थी और अनंत ने वो ताकत अपने तरीकों से जुटाई। कहते हैं जहां बात वोट की हो वहां बंदूक भी चलती थी, और अनंत के पास बंदूकें भी थीं और बंदूकधारी भी। धीरे धीरे मोकामा और बाढ़ का इलाका उनके नाम से कांपने लगा। उनकी ऊंची कद काठी, रबदार मूंछें, काला चश्मा और ठेठ बिहारी लहजा लोगों को डराने के लिए काफी था। एक बार किसी इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए बोले थे, हमारा राजनीति से का लेना देना था, नीतीश जी जबरदस्ती खींच लिए। और कभी कहते, हमरा बस एक ही काम बा, जनता के काम करना, बाकी सियासत हमसे बड़ी कोई चीज नहीं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक लंबी फाइल दबी थी जिसमें हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती और घर से बरामद AK-47 राइफल और बम जैसे संगीन मामले दर्ज थे। मगर अनंत की ताकत सिर्फ उनके हथियारबंद लोगों में नहीं थी, बल्कि जनता से जुड़ने की उनकी काबिलियत में थी। वो गरीबों के घर राशन भिजवाते, किसी की बेटी की शादी में मदद कर देते और स्कूल, अस्पताल बनवाते। गांव में लोग कहते, छोटे सरकार से डर भी लागे लेकिन भरोसा भी वहीं पर बा। धीरे धीरे उनके दरबार में आने वाली भीड़ बढ़ती गई। किसी के पास शिकायत होती तो कोई बस आशीर्वाद लेने आता। अनंत सिंह के लिए जनता का प्यार ही उनकी असली ढाल बन गया। इसी वजह से मोकामा के लोग उन्हें रॉबिन हुड कहने लगे, वो इंसान जो सिस्टम की नाकामी को अपनी ताकत से पूरा करता था। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह की कहानी दो बड़े चेहरों से जुड़ी है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोनों अपने अपने द्वार के ध्रुव थे और अनंत उनके बीच वो शक्ति केंद्र था जो कभी किसी के साथ तो कभी किसी के खिलाफ खड़ा दिखा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार बाढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तब अनंत और उनके भाई दिलीप ने नीतीश की किस्मत पलट दी। नीतीश को भूमिहार और राजपूत वोट चाहिए थे और अनंत इन दोनों समुदायों के बीच भगवान जैसे माने जाते थे। उस वक्त नीतीश की जीत में अनंत की भूमिका किसी चुनावी चमत्कार से कम नहीं थी। मोकामा के लोग आज भी कहते हैं, छोटे सरकार बिना नीतीश का नाव पार ना लागल रहता। और यही था वो दौर जब अपराध, राजनीति और असर तीनों का ऐसा मेल देखने को मिला जो बिहार की जमीन पर फिर कभी दोहराया नहीं गया। बिहार की सियासत में एक किस्सा बहुत मशहूर है।
वो वक्त था जब नीतीश कुमार बाढ़ से नामांकन दाखिल करने गए थे। नामांकन के बाद जैसे ही बाहर निकले, सामने खड़े अनंत सिंह को देखा और हाथ जोड़कर नमस्ते कर लिया। अगले दिन यही तस्वीर अखबारों के पहले पन्ने पर छपी और नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि पर सवाल उठने लगे। लेकिन जनता के बीच ये तस्वीर कुछ और कह रही थी कि बिहार में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके आगे मुख्यमंत्री तक झुक जाए तो उसका नाम है अनंत सिंह। फिर आया साल 2005। नीतीश कुमार ने जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अनंत सिंह को मोकामा का टिकट दिया तो पूरे इलाके में हलचल मच गई। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अनंत सिंह ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन वक्त बीतने के साथ जब नीतीश की साफ सुथरे प्रशासक वाली छवि मजबूत होने लगी तो अनंत सिंह अब उनके लिए जरूरी नहीं, बोझ बन गए। साल 2015 में जब नीतीश ने लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन बनाया तो हालात ने करवट ली। उसी साल अनंत के घर पर छापा पड़ा और पुलिस को वहां से AK-47 बम और कारतूस बरामद हुए। उन पर UAPA जैसे संगीन मामले दर्ज कर दिए गए। अब जो कभी नीतीश के सहयोगी थे वो अचानक उनकी क्लीन इमेज के सबसे बड़े खतरे बन गए। पर सियासत के इस खेल में दिलचस्प मोड़ तब आया जब वही लालू प्रसाद यादव, जिनके साथ अनंत के पुराने रिश्ते भी मधुर रहे थे, उनके खिलाफ हो गए। याद रखिए, दिलीप सिंह जो अनंत के बड़े भाई थे, उन्हें पहली बार टिकट लालू यादव ने ही दिलवाया था। लेकिन वक्त बदला। लालू पर जंगल राज के आरोप लग रहे थे। You are brave and I am always I appreciate you. Thank you, You are Lalu ji. brave lady. Thank you, Not Lalu ji. lady, you are male. और दूसरी तरफ अनंत की बढ़ती ताकत उनकी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। साल 2015 में जब नीतीश और लालू ने गठबंधन किया तो कहा जाता है कि लालू ने खुद मांग की, अनंत सिंह पर कार्रवाई करो, उन्होंने पुटुस यादव की हत्या करवाई है, अब देर किस बात की। बस फिर क्या था, अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन राजनीति तो बिहार की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट राइटर है। वही लालू यादव जिन्होंने अनंत को जेल भिजवाया था, उन्होंने ही साल 2020 के चुनाव में अनंत को अपने सिंबल पर मोकामा से टिकट दिया और नतीजा वही, छोटे सरकार फिर जीत गए। यानी बिहार की राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन, यहां सिर्फ जरूरत चलती है। और अनंत सिंह इस खेल के उस्ताद थे। अनंत सिंह की एक और पहचान है जो शायद उनकी सख्त छवि से बिल्कुल उलट है, उनका जानवरों से लगाव। घोड़े, हाथी और गायों से उन्हें बेहद प्यार है। उनका पसंदीदा घोड़ा लाडला पूरे मोकामा में मशहूर है। कहते हैं कि हर सुबह लाडले को देसी गाय का दूध पिलाया जाता है। कई वायरल वीडियो में अनंत सिंह अपने इस घोड़े के साथ दिखाई देते हैं और फैंस तो यहां तक कहते हैं, लाडला छोटे सरकार का जान है। एक बार उन्होंने मजाक में कहा था, लोग के पास गाड़ी बा, हमरे पास घोड़ा बा, असली सवारी यही बा। उनकी घोड़े के प्रति दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2007 में जब लालू यादव के जानवरों के मेले में उनका एक घोड़ा बिकने आया तो अनंत सिंह ने खुद वहां पहुंचकर वो घोड़ा खरीद लिया, किसी और के नाम से, क्योंकि वो जानते थे कि लालू उन्हें सीधा घोड़ा नहीं बेचेंगे। और फिर जब वो अपने लाडला घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे तो कैमरों की भीड़ लग गई। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आज भी वायरल होती हैं। कहते हैं अनंत सिंह का हर अंदाज सिनेमा जैसा होता है, चाहे जेल की कोठरी में रहना हो या विधानसभा में घोड़े पर एंट्री करना, वो चलते नहीं एंट्री लेते हैं। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं छोटे सरकार सिर्फ मोकामा के नेता नहीं हैं, वो बिहार की कहानी का सबसे सिनेमैटिक किरदार हैं। अनंत सिंह के इंटरव्यूज आज भी सोशल मीडिया पर किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होते। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। उनका बोलने का अंदाज, देसी लहजा और ठेठ बिहारी टोन हर लाइन पर वायरल बन जाता है। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास ऐसा होता है जैसे अदालत में नहीं, मंच पर खड़े हों। आखिरी पर नीतीश कुमार को ढाकी हम ले ले हैं, ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। हाल ही में उनका एक बयान चर्चा में रहा जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हमारे सरकार क्या करे?
सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। अब घर घर सरकार। यह सुनते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई कहने लगा छोटे सरकार रियल हीरो हैं, तो कोई बोला ये तो फिल्मी डायलॉग्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। उनके बेबाक बयानों ने उन्हें इंटरनेट का मीम किंग बना दिया। बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है, कहाँ से मतलब ये कहीं से अंदाज अलग है। कहीं सीखे? हाँ, विदेश में जाके चलेगा तो। कभी कहते हैं हम तो साधारण आदमी बानी, ना पढ़ाई लिखाई ना बड़ा सपना, बस जनता तक काम करते बानी। और कभी बड़े आराम से बोल जाते हैं लोग कुर्सी खातिर लड़ते हैं, हमरा मतलब बस मुकामा से बा। उनका काला चश्मा, ठेठ अंदाज और देसी तेवर, ये सब मिलकर उन्हें सोशल मीडिया पर एक ब्रांड बना चुके हैं। लोग उनके बयानों पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कभी कभी उनके अपराधों को भूल भी जाते हैं। लेकिन इसी करिश्माई छवि के पीछे एक दूसरा चेहरा भी है, वो चेहरा जो अदालतों की फाइलों में दर्ज है। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती और अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन आरोप हैं। साल 2007 में रेशमा काजल मर्डर केस ने पूरे बिहार को हिला दिया था। अनंत पर आरोप लगा कि उन्होंने रेशमा नाम की एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि शव रेशमा का नहीं बल्कि काजल नाम की ब्यूटी पार्लर कर्मी का था। पुलिस ने इसे साजिश बताया और अनंत को इस केस से क्लीन चिट दे दी। लेकिन विवादों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2015 में पुटुस यादव हत्याकांड ने फिर से उन्हें सुर्खियों में लिया। मोकामा में हुए इस मर्डर केस में अनंत का नाम सामने आया। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वहां से इंसास राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कपड़े बरामद हुए। इस केस ने एक बार फिर छोटे सरकार की ताकत और सिस्टम की कमजोरी को सामने ला दिया। फिर आया साल 2019 जब उनके घर से AK-47 गोलियां और बम बरामद हुए। इस बार मामला इतना गंभीर था कि उन पर UAPA यानी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया। ये बिहार का पहला ऐसा केस था जिसमें किसी व्यक्ति पर UAPA लगाया गया। लेकिन अनंत सिंह हर बार की तरह इस बार भी बोले, हमारा घर में बम, अरे ये सब साजिश बा, हमरा खिलाफ खेल हो रहल बा। और जनता वो आज भी बंटी हुई है। कुछ उन्हें अपराधी मानते हैं, कुछ उन्हें अपने इलाके का रखवाला, क्योंकि अनंत सिंह के किरदार में वही बात है जो हर बड़ी फिल्म के हीरो में होती है। आप उन्हें चाहें या नफरत करें, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2025 में भी अनंत सिंह का नाम एक बार फिर सुर्खियों में छा गया। इस बार मामला था सोनू मोनू गैंग से झड़प का। एक लेन देन के विवाद ने मोकामा की सड़कों पर फिर गोलियों की आवाज गूंजा दी। कहा जाता है कि अनंत सिंह खुद वहां मौजूद थे। कुछ ही घंटों में पुलिस हरकत में आई और छोटे सरकार को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। लेकिन ये तो जैसे उनके लिए आम बात हो गई है। बार बार गिरफ्तार होना, फिर जमानत पर बाहर आना और अदालतों से बरी हो जाना, ये सब उनके जीवन की पुरानी कहानी बन चुकी है। हर बार जब लोग सोचते हैं कि अब अनंत सिंह का खेल खत्म, तभी वो किसी नए ट्विस्ट के साथ वापस लौट आते हैं। अगर उनकी सियासी जिंदगी की बात करें तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। 2005 में पहली बार जदयू के टिकट पर मोकामा से विधायक बने और फिर लगातार जीत का सिलसिला जारी रहा। 2010, 2015 और 2020 में भी उन्होंने विधानसभा की कुर्सी अपने नाम की। दिलचस्प ये रहा कि 2015 में जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब भी जनता ने उन्हें वोटों से नवाजा और जब 2020 में वो राजद के टिकट पर मैदान में उतरे, तब भी जीत उन्हीं के हिस्से आई। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 2022 में जब UAPA केस में उन्हें 10 साल की सजा हुई तो उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और जीता भी। दिलचस्प ये कि उसी चुनाव में जदयू के लल्लन सिंह ने प्रचार किया, यानी जिनसे अनंत कभी भिड़ते थे, उनकी पत्नी के लिए वही लोग वोट मांगते नजर आए। फिर आया 2024 जब अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए और सबको चौंकाते हुए नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की तारीफ कर रहे। वही अनंत जो कभी नीतीश को बेकार मुख्यमंत्री कहने से नहीं हिचकते थे, अब बोलते हैं नीतीश बाबू ठीक आदमी है, काम बहुत कैले बानी। उनका यह बयान देखकर लोग दंग रह गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें UAPA और आर्म्स एक्ट केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुश्मनी के चलते की गई थी और तत्कालीन SP लिपि सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। पर अनंत सिंह की असली ताकत
न तो उनकी बंदूक में है, न उनके रसूख में, बल्कि उनकी जनता में है। मोकामा में आज भी लोग कहते हैं, अनंत सिंह को टिकट की जरूरत नहीं, टिकट को अनंत सिंह की जरूरत है। वो गरीबों की मदद करते हैं, किसी की बेटी की शादी में पैसा भेज देते हैं, किसी के इलाज का खर्च उठा लेते हैं। लोग उनके घर के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। छोटे सरकार, जरा मदद कर दीजिए, और अनंत हर किसी की सुनते हैं, बिना भेदभाव के। यही वजह है कि उनके खिलाफ जितने केस हैं, उससे कहीं ज्यादा दिलों में उनके लिए इज्जत भी है। मोकामा के लोग अक्सर कहते हैं, सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन छोटे सरकार कभी फेल नहीं होते। और शायद यही लाइन अनंत सिंह की पूरी जिंदगी को बयान करती है। बिहार की सियासत में उनका किरदार किसी फिल्म के हीरो जैसा है, जिसमें एक साथ अपराध, सत्ता और जनभावनाएं सब शामिल हैं। वो अपराधी भी हैं, नेता भी, जेल भी गए, जनता से प्यार भी पाया, और यही कॉन्ट्रास्ट उन्हें अलग बनाता है। 2025 में वो फिर से जेल चले गए, लेकिन उनकी रिहाई की खबरें और जदयू से बढ़ती नजदीकियां बता रही हैं कि मोकामा का डॉन अभी हार मानने वाला नहीं। अब अनंत सिंह खुलेआम कहते हैं, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम विधायकी छोड़ दें। आने वाला वक्त क्या मोड़ लाएगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, बिहार की सियासत में छोटे सरकार की गूंज यूं ही नहीं थमेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये उस मिट्टी की कहानी है जिसने एक लड़के को डॉन बना दिया और एक डॉन को जनता का नायक। अगर आपको अनंत सिंह की ये कहानी पसंद आई हो तो रिवीलिंग आइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगली बार किस बाहुबली या नेता की गाथा सुनना चाहेंगे, क्योंकि रिवीलिंग आइज पर हर कहानी का सच आपकी नजरों से सामने आता है।